दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर इस संबंध में जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं, टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में केवल वाउचर एंट्री करना या इससे पूर्व के कार्य करना ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इसके अलावा भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि आपको आना जरूरी है। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को अपनी आवश्यकता के अनुसार देखना। यानी हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए, उन लेजर में हमने ट्रांजैक्शंस किए और किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हम जाते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट हमको एक स्क्रीन अपीयर होकर मिलती है और उसी तरह से हम किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देख पाते हैं। लेकिन आप यदि चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। और ये यदि आपको करना आ गया तो किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को देखने में आप मास्टर बन जाएंगे, माहिर हो जाएंगे, विशेषज्ञ की तरह आप इस ट्रांजैक्शन को देख पाएंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होता है। हमने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों, हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहां से हमको जाना होता है अकाउंट बुक्स में। मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए अकाउंट बुक्स में और यहां से जाना होता है हमको लेजर्स में। यानी गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, फिर अकाउंट बुक्स में गए, फिर लेजर में गए। हम आ गए दोस्तों इस जगह पर। यहां पर हमको लिखा हुआ मिल रहा है लिस्ट ऑफ लेजर्स। इस जगह पर दोस्तों हमने जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं और उन लेजर में हमने जो भी ट्रांजैक्शन कर रखा है वो हम इसी जगह से देख सकते हैं। यानी जितने भी लेजर हमने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर्स हमको यहां पर शो होंगे। अब इसमें से जिस भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को हमें देखना है तो उसको हम यहां से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे। मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर। यानी मैं यहां से क्या करूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर को सिलेक्ट करके और उसमें किए गए ट्रांजैक्शंस को देखूंगा। लेकिन आप चाहें तो यहां पर जितने भी आपने लेजर क्रिएट कर रखे, किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को आप उसी तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल भले ही मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का ले रहा हूं, लेकिन आप किसी भी लेजर को उसी तरह से देख पाएंगे जिस तरह से कि आगे मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को एक विशेष तरह से अपनी आवश्यकता के अनुसार देखना सिखा रहा हूं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। पीरियड में ले लेता हूं 1/4/2021 से लेकर और 31/3/2022, है ना। पूरा सत्र मैंने ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है ना। यहां पर 31/3/22। अब यहां पर मैंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में आ गया और पीरियड कर दिया पूरे साल का, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर का। आपको जो भी पीरियड करना है आप यहां से अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिए और जो पीरियड आपको रखना है वो पीरियड आप यहां पर रख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस जगह पर जब मैं आ गया तो यहां पर लेजर में आपको लिखा हुआ मिल रहा है सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। यानी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में है। पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 आ रहा है। यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बीच में हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे के सारे मुझे इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर मैं आ गया तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन है वो आपको इसी तरह से मिलेगी। डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, वाउचर टाइप का कॉलम होगा, वाउचर नंबर का कॉलम होगा, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होगा और उन कॉलम्स में उनसे रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है ना। अब यहां पर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक विशेष तरीके से मैं आपको इन ट्रांजैक्शन से जो भी आपको चाहिए रिपोर्ट्स वो आप किस तरह से देखेंगे, किस तरह से अपनी आवश्यकता अनुसार आप इन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, यानी किस तरह से आप यहाँ पर फिल्टर करेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार जानकारी को। चलिए वो जानते हैं। यहां पर दोस्तों साइड में आएंगे तो साइड में सबसे पहले यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मंथली। एक बटन है जिस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको मंथली, साथ ही साथ लिखा है F6। तो या तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए F6 या मंथली जो लिखा हुआ है इस बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही मैंने मंथली पर क्लिक किया तो दोस्तों देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए वो मंथली वाइज समरी हमको इस जगह पर मिल रही है। अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मैंने इसमें एंट्री की है ना, तो वो सारी एंट्री मुझे मंथली वाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट की मिल रही है। अब जिस भी मंथ के अंदर आपने किए गए ट्रांजैक्शन को देखना है उस मंथ को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ जुलाई मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो लेजर है उसमें दोस्तों मैं यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से लेकर और 31 जुलाई 2021 के बीच का जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हम भले ही जुलाई मंथ को सिलेक्ट करके यहाँ पर आए हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक भी जानकारी देख सकते हैं। यानी जो भी पीरियड करना है आप इस जगह पर भी आकर वो पीरियड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मंथली देखना है तो आपको इस तरह से देखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर और एंटर प्रेस करेंगे आप तो एंट्री को ओपन कर लेंगे और इसको आप यहाँ से सुधार भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करके, और इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम एस्केप की प्रेस करते हैं, इस जगह पर आ गए। एक बार और एस्केप की प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन थी उस जगह पर हम आ गए। अब यहां पर दोस्तों हमको डेली ब्रेकअप देखना है। मंथली तो हमने बता दिया किस तरह से आपको देखना है, डेली देखना है तो उसके लिए क्या करना है, जहां पर ये मंथली का बटन आपको लिखा हुआ मिल रहा है उसी के साइड में देखिए तो ब्लू कलर का आपको यहाँ पर एरो मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मंथली और इसके नीचे आपको डेली वाला बटन भी यहाँ पर सोने लगेगा। तो जो डेली लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ F6 प्रेस कर दीजिए। आपको डेली ब्रेकअप देखना है इन ट्रांजैक्शंस का ना, तो यहाँ पर जो डेली का बटन है इस डेली के बटन पर मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने डेली के बटन पर क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पर देखिए डेली वाइज हम यहाँ पर जानकारी ले पा रहे हैं। 1 अप्रैल में देखिए यहाँ पर डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो सब कुछ सो रहा है। 2 अप्रैल में भी यहाँ पर हमको सो रहा है ना। और बीच की डेट में मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैं इस जो ये जो टेली यूज़ कर रहा हूँ ये एजुकेशनल वर्जन है। अब देखिए यहाँ पर 1 मई, 2 मई, तो यहाँ पर हर डेट आपको सो रही है। तो आपको डेली ब्रेकअप देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें भी मान लीजिए मुझे यहाँ पर 2 अप्रैल में की गई एंट्री को देखना है, 2 अप्रैल को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर 2 अप्रैल में मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में वो यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो एस्केप की प्रेस कर देते हैं, फिर से हम एस्केप की प्रेस करते हैं, इसी जगह पर हम आ गए। तो इस तरह से आपको मंथली वाइज यहाँ पर देखना है ट्रांजैक्शंस को, किस तरह से डेली वाइज आपको देखना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों नीचे है बटन, इस पर लिखा हुआ कॉलमनर है ना, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही कॉलमनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, फीचर मिलेंगे जिनको आप नो और यस कर सकते हैं, है ना। जो आपको चाहिए, जिससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, इसके बाद आने वाली स्क्रीन पर उसको आप यस कर दीजिए। और इसके बाद आगे आने वाली स्क्रीन पर आपको कोई फीचर्स नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड जानकारी नहीं देखनी है तो उनको आप नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मान के चलता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है मैं उसी में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ A प्रेस करके मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो ये देखिए आप इस तरह से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेट है, पर्टिकुलर है, बाउचर टाइप, बाउचर नंबर, बाउचर रेफरेंस नंबर, बाउचर रेफरेंस डेट, ये सारे कॉलम आपको यहाँ पर सो रहे हैं। GST-IN भी सो रहा है, पार्टी का जिस पार्टी को हमने पेमेंट किया, देखिए गंगा ट्रेडर्स को मैंने पेमेंट किया तो उनका GST-IN भी सो रहा है ना। इस तरह से आप यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाउचर रेफरेंस नंबर और बाउचर डेट भी आ रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना बाउचर रेफरेंस नंबर, सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर, डेट, है ना। तो यहाँ पर यदि आपने कुछ डाल रखा होता ना तो वो आपको उस जगह पर दिख जाता है ना। तो इस जगह हम आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जब हम आ गए तो इस तरह से भी आप यहाँ पर कॉलमनर में जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार, है ना, F8 प्रेस कर सकते हैं। और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी आपको यस और नो करना है वो आप यस नो करके और अगली स्क्रीन पर उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अब कॉलमनर में है हम यहाँ पर और फिर से वापस उसी स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो कॉलमनर के बगल में देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर का एरो, इस पर कीजिए क्लिक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कॉलमनर, इंक्लूड, पोस्ट डेटेड और बाउचर्स, है ना। तो यहाँ पर बाउचर्स पर आप कर दीजिए क्लिक। जैसे आप बाउचर्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर हम उसी जगह पर आ गए जो बाय डिफॉल्ट हमको ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहे थे। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है बेसिस ऑफ वैल्यू, है ना, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस यस है, इस वजह से क्या हो रहा है कि जब हम इस जगह पर आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूड मिल रहा है।
सबसे नीचे देखिए ओपनिंग बैलेंस है 25,80,575 रुपए है ना, तो ये इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस है। अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आप ओपनिंग बैलेंस को यहाँ से हटाना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या कीजिए, बेसिस ऑफ वैल्यू का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस है ना, ये ऐसे इसको नो करना है। नो करने के लिए एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये नो हो गया। और नो होने के बाद मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, फिर एक बार एस्केप की प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब ओपनिंग बैलेंस हट गया, ठीक है ना। सबसे नीचे देखिए आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हट गया। अब केवल क्या है कि इस पीरियड के अंतर्गत जो भी मैंने डेबिट और क्रेडिट किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है और जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप ओपनिंग बैलेंस हटा सकते हैं। जब आपको जरूरत हो तब आप यहाँ पर इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस को यस कर दीजिए, तो वो इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस भी आपका आ जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे ना। अब मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस को यस करने के लिए एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से हम आ जाते दोस्तों इसी जगह पर, एस्केप की प्रेस करके इस जगह पर फिर आ गए। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि यहाँ पर हम केवल और केवल डेबिट अमाउंट देखना चाहते हैं या केवल और केवल क्रेडिट अमाउंट देखना चाहते हैं। डेबिट क्रेडिट दोनों ही कॉलम्स हो रहे हैं, एक कॉलम को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल और केवल डेबिट एंट्री देख सकते हैं, क्रेडिट एंट्री यहाँ से हट जाएंगी। केवल और केवल क्रेडिट एंट्री देख सकते हैं, डेबिट एंट्री यहाँ से हट जाएंगी। कैसे करेंगे, इसके लिए भी दोस्तों हमको बेसिस ऑफ वैल्यूज जो लिखा हुआ है इस बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है ऑल वाउचर्स, इस वजह से हम डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम देख पा रहे थे और उनसे रिलेटेड जानकारी भी ले पा रहे थे। अब मुझे केवल और केवल डेबिट एंट्री देखना है, तो मैं क्या करूंगा, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज है ना, इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो देखिए यहाँ पर आ गया टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज और साइड में एक पॉपअप खुलकर आ गया। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिल रहा है, ऑल वाउचर्स जो कि बाय डिफॉल्ट अभी था। अब यहाँ पर केवल और केवल डेबिट एंट्रीज हमको देखना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेबिट एंट्रीज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर आ गया टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में डेबिट एंट्रीज ओनली, है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करूंगा, एक बार और एस्केप की प्रेस करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर केवल और केवल हमको अब डेबिट एंट्री शो रही है। क्रेडिट का कॉलम शो रहा है लेकिन उसमें कोई भी एंट्री यहाँ पर शो नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब इसी तरह से फिर हम जाते हैं बेसिस ऑफ वैल्यू पर और यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं केवल क्रेडिट एंट्रीज ओनली, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा क्रेडिट एंट्रीज ओनली। अब देखिए टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में हो गया क्रेडिट एंट्रीज ओनली। एस्केप की प्रेस करेंगे, एक बार और एस्केप की प्रेस करेंगे, तो अब देखिए इस जगह पर केवल और केवल क्रेडिट एंट्री हमको शो रही है, डेबिट एंट्री यहाँ से हट गई, है ना। तो इस तरह से आप चाहें जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप केवल और केवल किसी भी लेजर में क्रेडिट एंट्री देख सकते हैं या फिर डेबिट एंट्री देख सकते हैं। फिर से मैं जाता हूं बेसिस ऑफ वैल्यूज पर और अब मैं यहां पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में कर देता हूं ऑल वाउचर्स और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूं। अब हो गया टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में ऑल वाउचर्स। एस्केप की प्रेस करूंगा, एक बार और एस्केप की प्रेस करूंगा, तो ये देखिए फिर से सारे के सारे हमको यहाँ पर एंट्रीज हो रही हैं, है ना। डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री भी हमको इस जगह पर शो रही है। तो बेसिस ऑफ वैल्यू में जो भी फीचर्स थे उनको हमने यहाँ पर सीख लिया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर है इंक्लूड पोस्ट डेटेड वाउचर, इसको आप यस कर देंगे तो क्या पोस्ट डेटेड वाउचर भी यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है आपको चेंज व्यू। इसमें क्या है चलिए जानते हैं। चेंज व्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएंगे और इस जगह पर आप कॉलमनर देख सकते हैं। अगर आप कॉलमनर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आप कॉलमनर देख पाएंगे रिपोर्ट को। इसके अलावा रिलेटेड रिपोर्ट में आपको बहुत सारे और भी फीचर मिल रहे हैं, पोस्ट डेटेड समरी, कैश डिपॉजिट स्लिप, चेक डिपॉजिट स्लिप, बैंक रिकंसिलिएशन, चेक रेंज रजिस्टर, चेक प्रिंटिंग, डेली ब्रेकअप, मंथली समरी, मूवमेंट एनालिसिस। जिसको भी सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जानकारी ले पाएंगे। मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, है ना दोस्तों, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस जगह आ जाते हैं एग्जेप्शन रिपोर्ट पर, है ना। यहाँ पर देखिए एग्जेप्शन रिपोर्ट से इस पर जब हमने क्लिक किया तो देखिए इस जगह पर आप आकर क्या कर सकते हैं, इस जगह पर आके आप ऑप्शनल वाउचर, यानी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर ओपन किए हुए हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर को लेकर हमने कोई भी ऑप्शनल वाउचर यहाँ पर एंट्री कर रखी है। कैंसल्ड वाउचर है, अगर हमारे कोई ऐसे पोस्ट डेटेड वाउचर है तो उसको हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जानकारी ले पाएंगे। यदि हम यहाँ पर कैंसल्ड वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हमने कैंसल्ड किए हैं वाउचर वो सारे के सारे हमको इस जगह पर शो होने लगेंगे ना। मैं एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आ जाता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर रिकंसाइल भी है आपके सामने, तो रिकंसाइल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, है ना। तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो रिकंसाइल लिखा हुआ था उस बटन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने रिकंसिलिएशन आ गया।
स्क्रीन आ गई रिकंसिलिएशन की, तो यहाँ पर आप रिकंसाइल भी कर सकते हैं। बैंक डेट के कॉलम में आप बैंक डेट डाल सकते हैं और इस तरह से इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार एस्केप की प्रेस करते हैं और इस जगह पर फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पर इतना तो हमने सीख लिया, इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे नीचे बटन बार में आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे या फिर F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, दोस्तों आ जाएंगे आप कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर भी कुछ फीचर्स हैं आपको। शो नरेशन को यदि आप यस कर देंगे तो जिन जिन भी एंट्री में आपने नरेशन डाल रखा होगा वो नरेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। सारी एंट्रियों के नरेशन आपको इस जगह पर मिल जाएंगे ना। इसके बाद नीचे है तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स है ना, ये डिटेल्स है। कंडीशन करना चाहे आप कंडीशन भी कर सकते हैं, डिटेल करना चाहे डिटेल कर सकते हैं। डिटेल करने के बाद देखिए यहाँ पर सो बिल वाइज डिटेल्स आपको देखना है तो उसको यस कर दीजिए, सो आपको बिल वाइज डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद सो इन्वेंट्री डिटेल्स है ना, तो इन्वेंट्री डिटेल्स की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम नो रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सो मोड ऑफ पेमेंट, देखिए इसको यदि हम यस कर देते हैं, शो मोड ऑफ पेमेंट को हमने यस कर दिया और इसके बाद कर्सर आ गया हमारा सो एडिशनल बैंक डिटेल्स, इसको भी हम कर देते हैं यस, है ना। और इसको यस करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। यानी हमने क्या किया, सो मोड ऑफ पेमेंट को यस कर दिया और सो एडिशनल बैंक डिटेल्स को यस कर दिया। अब देखिए स्क्रीन हमारे सामने कुछ अलग तरीके से यहां पर आएगी। अब यहां पर देखिए हमको ये भी पता चल रहा है कि ये जो हमने पेमेंट किया था 1 अप्रैल 2021 को, तो यहाँ पर इस चेक नंबर के द्वारा हमने पेमेंट किया था, तो जो एडिशनल डिटेल्स है ना, वो भी हमको इस जगह पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा देखिए इस जगह पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने NEFT के द्वारा पेमेंट किया है या रिसीव किया है NEFT, है ना, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस जगह पर मिल जाएगी। चेक NEFT जिसके द्वारा भी आपने यहाँ पर पेमेंट किया है या रिसीव किया है, वो सब आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं ना। एस्केप की प्रेस कर देते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में फिर से आ जाते हैं, पूरा पीरियड कर देते हैं, तो इस तरह से आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ना, वो आप कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, चलिए उसको जानते हैं। इसके लिए हम कॉन्फ़िगर कोई जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं, है ना, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद दोस्तों जब आप इस जगह पर देख रहे हैं, देखिए मैं बैक चलता हूँ, एस्केप की प्रेस करके यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि डेबिट का कॉलम मिल रहा है, क्रेडिट का कॉलम मिल रहा है ना। लेकिन आपने देखा होगा जब बैंक हमें कोई स्टेटमेंट देता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक बैलेंस का कॉलम भी होता है जिसमें कि हर एक एंट्री के बाद हमको बैलेंस होता है ना। तो वो आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की तरह किसी भी लेजर में बैलेंस का कॉलम लाना चाहते हैं, जिससे कि जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट में हर एक एंट्री के बाद बैलेंस होता है, हमारे यहाँ पर भी हर एक एंट्री के बाद बैलेंस होने लगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो बटन है कॉन्फ़िगर का उसी पर क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है इस जगह पर। यहाँ पर शो रनिंग बैलेंस, इसको कर दीजिए यस। जैसे आप शो रनिंग बैलेंस को यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट और डेबिट के कॉलम के साथ साथ यहाँ पर एक बैलेंस का कॉलम आ गया और जिसमें हर एक एंट्री के बाद उसी तरह से हमको बैलेंस हो रहा है जिस तरीके से कि बैंक स्टेटमेंट में हमें शो होता है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये जो फीचर्स हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब भी आपको जैसी भी जरूरत पड़े आप यहाँ पर उस तरह से ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। और ये केवल मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का, इसके अलावा आप किसी भी लेजर में इस तरह से देख सकते हैं। मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ गंगा ट्रेडर्स। गंगा ट्रेडर्स का लेजर लिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और यहाँ पर पूरा पीरियड कर देते हैं। तो देखिए गंगा ट्रेडर्स के लेजर में आ गए और यहाँ पर भी उसी तरह से आप सब कुछ देख सकते हैं जिस तरह से कि मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में दिखाया था। जैसे F12 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आकर शो रनिंग बैलेंस को मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, तो देखिए हर एक एंट्री के बाद हमको यहाँ पर बैलेंस का कॉलम शो हो रहा है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाते हैं और इस जगह पर हम बेसिस ऑफ वैल्यू में जाते हैं और यहाँ पर ऑल वाउचर एंट्री की जगह हम यहाँ पर ओनली डेबिट एंट्रीज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल हम डेबिट एंट्री देख पा रहे हैं, क्रेडिट एंट्री हमको इस जगह पर शो नहीं हो रही है ना। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया है वो केवल आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जितने सारे आपने लेजर क्रिएट कर रखे हैं उन किसी भी लेजर के अंदर जाकर आप उसी तरह से देख सकते हैं जिस तरह से कि मैंने आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो लेजर था उसमें ट्रांजैक्शंस को देखना बताया। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।